अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? आप सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पर जी ईद की तैयारियाँ शैरियाँ चल रही थी। मेरी इस दफ़ा की ईद थी जी अपने मायके में। मैंने वहाँ पे ईद कर ली थी। यहाँ पे हमारी बहू जो थी वो चूड़ियाँ पहन रही थी, यानी कि हमारी जो मेरी नंद की बहू है ना, वो तो हमारी भी मेन बहू ही हुई। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ आई हुई थी ना यहाँ पे, तो मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने ना फिर वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने कहा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। चूड़ियाँ किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे पहले पसंद थी, लेकिन अब ना कसम से मेरा दिल ही ख़त्म हो गया कि मैं दिल ही नहीं करता चूड़ियाँ पहनने को। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही थी जी देसी मुर्ग और मटर। और ये हमारा देसी घर का जो होता है ना, मुर्गी वगैरह या मुर्गा वगैरह, वो हम लोगों ने किया हुआ था। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए मैं स्टोरी बना रही थी खाना शाना खा के। तो फिर हम लोगों ने दोपहर का था, तो हम लोगों ने जाना था जी मायके की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर ली अपनी सारी पैकिंग शैकिंग। तो हम लोग आ गए जी मायके जाने के लिए। तो आप लोग बताइए जी, मायके जाने की इतनी एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि क्या ही बताएं। एक तरफ खुशी होती है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने वापस आना आना होता है ना मायके से, तो यकीन मानो इतना दिल दुखी होता है ना। चाहे आपकी शादी को 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, न्यू शादी हो आपकी, लेकिन टेंशन आपको उतनी होती है। तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे। यहाँ पे मेरे भांजे भी आ गए थे, तो वो लोग खेल रहे थे। मैंने वो भी थोड़ा सा सीन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद जी मेरे भाई जो था वो इफ्तार की तैयारी कर रहा था। कह रहा था आज मैं आप लोगों को ना क्रीम चाट बना कर खिलाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है जी, डन, आज आपकी बारी है। तो मैं साथ में फ्रूट वगैरह कट करवाने लगे। कह रहे थे कि नहीं आप लोग बैठ जाओ जाके, तो मैं खुद ही फ्रूट जो है ना वो कट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये बंदा बैठ बैठ के भी तंग आ ही जाता है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ ना थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे जी फ्रूट चाट। और आप लोग बताएं जी, ये भी व्लॉग जो है ना ये रमज़ान के व्लॉग है, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत पुराने व्लॉग है। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था शॉपिंग पे। यहाँ पे हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये मेरी भाभी ने अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट किया था, और अच्छा लग रहा था। यानी कि इसका दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा था, इतना सॉफ्ट दुपट्टा था ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइक इनका स्टफ़ ना बहुत अच्छा है। ये रनाला की शॉप है, यूसुफ क्लॉथ हाउस। मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, लेकिन ये है कि मुझे ये ना ड्रेस इतना मज़े का लगा, इतना मज़े का स्टफ़ था ना इनका, और बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो ये नीचे वाला ड्रेस भी अच्छा था, लेकिन मेरी भाभी को ना ये ऊपर वाला ड्रेस ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा चलें जी आप ऊपर वाला ही ले लें। इसमें ना ये ग्रीन ग्रीन जो थे ना फ्लावर्स, ये मुझे थोड़े से अजीब लग रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं। उसके बाद जी हम लोगों ने लेना था जी फिर ये डोरिया लोन का, एक मेरी भाभी ने लेना था जी, उनको क्रेज़ आया हुआ था डोरिया लोन का, तो ये वाला उन्होंने लिया, ये इनको पसंद आ गया था। उसके बाद जी आ गए हम लोग शूज़ वाली शॉप पे। तो यहाँ पे इसको सैंडल्स चाहिए थे, जो कि मिल भी गए इसे, और हम लोगों ने जूते वगैरह लिए। तो फिर हम लोग चले गए थे रनाला। 750 वाली सेल, 700 है या 750 ये सेल थी। तो यहाँ पे चले गए। मैंने कहा कि चले यहाँ पे जाके देख लेते हैं, कोई चीज़ शायद पसंद आ ही जाए। तो बट ये था कि साइज़ अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे। जो साइज़ थे वो हमें चाहिए नहीं थे, जो चाहिए थे वो थे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चल रही थी सिचुएशन। उसके बाद जी मैं तो पहन पहन के चेक कर रही थी। मैंने कहा कि शायद साइज़ छोटा हो, लेकिन अच्छी लगे। ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा था इसका। पता नहीं अब ओल्ड है या न्यू है, आई डोंट नो। उसके बाद ये वाली एक शॉप थी, यहाँ पे मेरी भाभी ने शूज़ देखने थे, और मैंने कहा कि चलिए आप देखते जाएं, मैं तो आपके साथ साथ ही हूँ। फिर जी मैंने अपने बेटे के लिए जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया था पहलवान जी शॉपिंग सेंटर से, और ये वाइट वाला मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बट इसमें साइज़ नहीं था। उसके बाद जी हम लोगों ने फिर घर आए तो देखा मेरी भाभी की ईद आई हुई थी। मैंने कहा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, यहाँ क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, ताकि फिर आप व्लॉग जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो ये मेरी भाभी की ईद आई हुई थी, मैंने वो भी आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी है। तो और आप लोग बताएं जी, आपके मायके वालों, आपकी आगे ईद मायके वालों से, या फिर आपने भेज दी ईद अपनी बेटियों को सबको।
तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लिपस्टिक का शेड इतना अच्छा लग रहा था ना, यह था अच्छा, लेकिन पता नहीं इसका टेस्ट अच्छा नहीं था। जैसे ही मैंने लगाई है ना, अजीब अजीब सा टेस्ट हो रहा था। और ब्लीच वगैरह थी, नेल पेंट थी और ये सारी चीज़ें थी। मैंने अभी ना नेल पेंट लगा के आपको चेक करवाती हूँ कि नेल पेंट का ना शेड कौन सा है। ये चेक करें, लाइट में शायद आप लोगों को ना सही से समझ ना आ रहा हो या दिख रहा, लेकिन अच्छा था। फिर उसके बाद ये मैं लेके आई थी अपने बेटे का सूट, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। उसमें साइज़ नहीं था वाइट कलर में, फिर मुझे ये पसंद आया, मैंने ये ले लिया। उसके बाद ये मैं बलून्स लेके आई थी, ये वाले क्लचर लेके आई थी 110 रुपये के। 3 क्लचर थे इसके अंदर, यकीन माने मैं तो हैरान रह गई। उसके बाद ये हम लोगों ने लिया यहाँ से कलर, हेयर कलर भी लेना था, ब्लीच लेनी थी, वो सारी चीज़ें ली क्योंकि ईद की तैयारी करनी थी ना, इसलिए। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला पूरी तरह से डैमेज हुआ पड़ा है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।